जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सी क्लेम करनी है, जो 2A में दिख रही है वो, या जीएसटीआर 2B में दिख रही है वो क्लेम करनी है। यहाँ पर काफी लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। 2A में काफी कुछ अलग फिगर आ रही है, 2B में कुछ अलग फिगर आ रही है, उनके बुक्स में कुछ अलग फिगर आ रही है। तो तीनों में से कौन सी हमें आईटीसी क्लेम करनी है? सो सबसे पहले हमें समझना होगा जीएसटीआर 2A कौन सा रिटर्न है, 2B कौन सा रिटर्न है, और हम कौन सी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2A एक ऐसा रिटर्न है जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। जैसे आपकी 3B की अगर ड्यू डेट है 22 ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ, और आपके जो सप्लायर है उन्होंने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, या ड्यू डेट के दिन किया, या ड्यू डेट के बाद में किया, तो जिस दिन आप टू डाउनलोड करोगे उस दिन वो सारा का सारा डेटा आपको वहां पर दिखेगा। लेकिन जीएसटीआर 2B जो है वो डायनामिक रिटर्न नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा एक पर्टिकुलर डेट के दिन। कौन सी डेट के दिन? 11th और 13th। अगर आपका सप्लायर मंथली रिटर्न फाइलर है तो उसने अगर 11 तारीख तक, मंथ एंड होने के बाद में 11 तारीख तक अगर अपने इनवॉइस जो है जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दिए हैं तो वो 2B में दिखेगा। अगर क्वार्टरली सप्लायर है, क्वार्टरली वो रिटर्न फाइल करता है, तो वो 13 तारीख तक अगर उसने फाइल कर दिया है तो 2B में फ्रीज हो जाएगा। और उस ये जो ड्यू डेट है 11 और 13, उसके बाद में अगर कोई आपका सप्लायर उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, वो 2B में नहीं दिखेगा, वो 2A में दिखेगा। 2A में मतलब आपकी एलिजिबल आईटीसी रहेगी और 2B में वो फ्रीज हो जाएगा। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। सो जीएसटीआर 2B इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस था जो रूल 36 सब रूल 4 है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। उसके लिए मैं आपको एक सर्कुलर दिखाता हूं, सर्कुलर नंबर 142/12/2020। साथ ही में आप जो अर्लियर सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 123/42/19, इसे रीड करोगे तो भी आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक ये लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। It is reiterated that the clarification issued earlier by circular number 123/42/19 GST dated 11 November 19 shall still remain applicable। यानी कि ये जो सर्कुलर में क्लियरिफिकेशन दिए थे वो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट रूल 36 सब रूल 4 के अंदर पहले 20% था, फिर 10 किया और आज की डेट में 5% कर दिया गया है। ये रूल को अप्लाई करने के लिए कौन सी आईटीसी को ध्यान में लेना है? टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अच्छा, ये सितंबर को छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रूल 36 सब रूल 4 को अगर आपको फॉलो करना है तो जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है उस दिन तक की जो आईटीसी है, उस दिन तक का जो आपका 2A में दिख रहा है वो आईटीसी आपको क्लेम करनी है। सो 2A जो है वो डायनामिक है और 2B जो है वो ड्यू डेट के दिन फ्रीज हो जाता है, जैसे 11 और 13 के दिन फ्रीज हो जाएगा। 2B में आपकी जो आईटीसी दिख रही है वो आपकी एक्चुअल पर्टिकुलर मंथ के दिन की, मंथ के लिए आईटीसी रहेगी। लेकिन कई जो क्या कहते हैं कंप्लेन ऐसी सुनी गई है कि लोगों को, कई सारे लोगों ने ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दिए फिर भी वो 2B में नहीं दिख रहे, वैसे केसेस सुनने में आए हैं। आपको सेफ्टी के लिए क्या करना है, 2A डाउनलोड कर लेना है, उसको फिल्टर लगा के देख लेना है। अगर ड्यू डेट तक कोई भी जो जीएसटीआर 1 फाइल किए गए होंगे आपके सप्लायर द्वारा उसको ध्यान में लेना है। अगर 2B के साथ मैच हो रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको 2B को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 2B का जो रेफरेंस है वो रूल 36 सब रूल 4 के अंदर कहीं पर नहीं दिया गया है। जीएसटीआर 2A जो है सिर्फ उसी का रेफरेंस दिया गया है। 2B जो है वो एक सिर्फ रिकमेंडेशन के नेचर में है। आप अगर 2B डाउनलोड करोगे वहां पर भी दिखेगा इट इज रिकमेंडेड इन नेचर, वो कंपलसरी नहीं है क्योंकि उसको नोटिफाई नहीं किया गया है रूल 36 सब रूल 4 के अंदर। सब रूल 4 के अंदर जो कहा गया है वो 2A को कहा गया है, और
एकदम क्लियर वर्डिंग में लिखा है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट GSTR 1। सो GSTR 1 की जो ड्यू डेट है तब तक अगर आपके सप्लायर ने उसका GSTR 1 फाइल कर दिया होगा वो ही आपको ITC मिलेगा। और टू बी जो है उसी डेट वाले जो बिल्स होंगे उसे कैप्चर करेगा और दिखाएगा कि अगर मंथली टैक्स पेयर है आपका सप्लायर तो वो 11 तारीख तक के ही बिल वहां पर टू बी में दिखाएगा, और क्वार्टरली टैक्स पेयर है आपका सप्लायर तो 13 तारीख तक के ही बिल दिखाएगा। अगर आपके मंथली सप्लायर ने मंथली जो टैक्स पेयर है वैसा सप्लायर जो है उसने 13 तारीख को अगर GSTR 1 फाइल किया होगा तो आपके 2B में नहीं दिखेगा, वो 2A में दिखेगा। और सेम चीज अगर क्वार्टरली के केस में है, क्वार्टरली आपका सप्लायर है उसने 13 तारीख के बाद में रिटर्न फाइल किया है तो वो आपके 2A में दिखेगा, 2B में नहीं दिखेगा। एकदम सिंपल बात है, 2B को सबसे पहले देख लो और 2A के साथ में कंपेयर कर लो, और आपको लगे यहाँ पर डिफरेंस है तो फिर देख लो कि ड्यू डेट तक कौन से जो इनवॉइस है वो फाइल हो चुके हैं। अगर ड्यू डेट के बाद में है और 2B के साथ में वो मैच हो रहे हैं तो 2B को ध्यान में ले लो। अगर 2B में कुछ ऐसे इनवॉइसेस जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे जो ड्यू डेट में फाइल कर दिए थे तो आपको उसकी ITC ले लेना है एज पर रूल 36 सब रूल 4, क्योंकि यहाँ पर GSTR 2A का रेफरेंस है, 2B का कोई रेफरेंस है नहीं। मेरे हिसाब से आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।